स्टेट एजेंट्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं स्टेट एजेंसी पे आए और लोगों से बात करते हैं। माशाल्लाह 1 2 3 4 लाइन से स्टेट हैं, वो भी स्टेट है। जैसे इंटर हुए स्टेट्स दिख रही हैं तो भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद साहब, आप यहाँ पर कितने साल से काम कर रहे हैं? भाई तकरीबन 22 से 23 साल हो गए मुझे सादी टाउन गार्डन का काम करते हैं। 22 से 23 साल हो गए? पहले सादी टाउन में थे, फिर अब गार्डन में। अच्छा 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 सर, ये यहाँ पर 5 दिन पहले कोई न्यूज़ चली थी और उसके ऊपर मैं वहाँ पर अभी स्टार्ट करके बता के भी आया लोगों को, जो गुमराही हुई, सियासी बयान दिए गए। फिर अगले दिन सीएम साहब ने दोबारा उस पर बयान दिया कि वो सियासी बयान था और 20 में नाले पे काम किया। अभी इंशाल्लाह काम करेंगे तो नॉर्दर्न से कोशिश करेंगे पानी डाइवर्जन दे दें कोई जो है ना मली नदी में। तो कुछ लोग आए, चलते फिरते पेज था एक जो ना, उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है। चलते फिरते आए वो, उन्होंने जैसा अपने हुलिया था अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, ना कोई वर्किंग की, ना कोई सोचा, ना कहीं लोगों से बात की, अपने हिसाब से बात की। आप ये बताएं कि यहाँ पर ये उन्होंने कहा कि जबकि सीएम साहब ने कह दिया वो सियासी बयान है, उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर जो लीज है वो खतरे की घंटी बज गई है गार्डन वालों के लिए, टाउन वालों के लिए। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये लीज कैसे है? लोग प्लॉट लेते हैं, वो लीज कैसे कराते हैं? नक्शा कैसे पास होता है? घर कैसे बनता है यहाँ पर? जरा उसके बारे में डिटेल से बताएं हमें। देखें भाई, बात ये है कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है ना। दोनों चीज़ें, ताली दोनों हाथ से बजती हैं। हमारे कुछ भाइयों ने इसको इतना नेगेटिव देखा है, जैसे कराची में सिर्फ सादी टाउन गार्डन में पानी है, इसके अलावा कहीं पानी नहीं है। मैं पीछे से अभी होता हुआ आ रहा हूँ, आपकी बात एक स्किप करता हूँ कि हाईवे से अभी दिखाता हुआ आ रहा हूँ कितनी जगह पानी खड़ा हुआ है। स्कीम 33 में आज 5 दिन हो गए। सादी पानी, सवेरा चौक, PCSIR सोसाइटी, दर्जनों सोसाइटियां आज भी 1.5 फीट पानी भरा हुआ। अब 4 दिन होगा, कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक रात में पानी आया और सुबह गुजर गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात को जब मैं आया हूँ, मैं आता हूँ लियारी से, मैं इधर का सादी टाउन का रिहायशी हूँ। सादी टाउन में सबसे दूर से मैं आता हूँ। 22 साल से काम कर रहे हैं? 23 साल से, और मैं मूसा लेन लियारी से आता हूँ। ये सबको पता है। इसको आपकी स्टेट का नाम क्या है? हमारी स्टेट आगे है, तौफीक स्टेट, या के डील के चक्कर में। अच्छा, डील के लिए आए थे आप? हाँ, तो अब आप मिल गए तो आपसे बात हो रही है। तो आप हमें बताएं भाई कि जुमेरात को जब मैं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सफूरा पे थोड़ा बहुत पानी था। फिर जब सादी टाउन इंटर हुआ, गार्डन आया, मुझे कहीं पानी नज़र नहीं आया। अच्छा, हमने बोला यार ये क्या था। अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ। अच्छा, जहाँ तक लीज़ों का मसला है ना भाई, देखिए ये लीज़ होती है डीसी से, डीसी ऑफिस से, मगर इसकी एनओसी जारी करता है मलिर कैंट। उसके साथ मलिर कैंटोनमेंट इसकी एनओसी जारी करता है। वो बाकायदा जितनी ट्रांजेक्शनें होती है उसकी सारी वो एनओसी लेता है, वो हमें वो अप्रूवल देता है। इसकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्टैंपिंग होती है। इसके बाद इसका टैक्स जमा कराने के बाद पार्कलैंड जो है वो इसको लीज का प्रोसेस करती है, डीसी ऑफिस। नक्शा पास कौन करता है सर? नक्शा पास के लिए फिर जब ये लीज होके आ जाती है तो फिर ये नक्शा जाता है फिर मलिर कैंट में अप्रूवल के लिए। फिर उसका एक बाकायदा चालान बनता है जिसमें टैक्सेस वगैरह सब कुछ लगा के फिर मलिर कैंट उसको चालान को, अभी ये नक्शे को इम्प्रूव करता है। उसके बाद ये मकान बनना शुरू होता है। फिर पार्कलैंड फिजिकल देता है। ऐसा प्रोसेस नहीं है कि बिगर नक्शे के आप बना सकते हो। फिर पार्कलैंड के पास वो नक्शा जाता है, पार्कलैंड वो नक्शे को फॉरवर्ड करके फिजिकल चार्जेस लेकर फिर फिजिकल देता है। उनका नुमाइंदा आता है और वो प्लॉट को पूरा वो वर्क करके आपको कब्जा देता है। इसके बाद जाके आप मकान बनाने खड़े होते हैं। इसका जब आप ट्रांसफर के लिए जाएंगे पार्कलैंड तो आपको ऐसा लगेगा जैसे DHA में है। हाँ, वो बिल्कुल तस्वीरें खींचती हैं वीडियो के हर सामने, चीज, स्टैंपिंग और प्रॉपर साइन। मैंने एक बार खुद भी ट्रांसफर कराया हुआ है। तो और जंग अखबार के अलावा किसी अखबार में इश्तिहार नहीं है। इश्तिहार के बाद ट्रांसफर होती है, 7 दिन का जो वज़ीर टाइम आला है। साहब बड़े आदमी हैं, उनके बारे में हम छोटे आदमी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो बता दिया कि सियासी बयान था वो। उन्होंने खुद इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो उसके बाद अगर कोई बात कही जाती है और हमारी पब्लिक जो है ना वो पहले बयान को तो सुन लेती है और उसको तो वावेला मचा देती है, मगर जब उसकी तरदीद आती है ना किसी चीज़ की तो उसको हम लोग फॉलो नहीं करते। जी जी जी। वो भाई हमने एक नेगेटिव बयान सुना था तो पॉजिटिव भी सुन ले। सर, ये कितने साल पुरानी सोसाइटी है? भाई मेरे लास्ट जो मुझे याद है, मैंने जो लास्ट मोटेशन वो जो अलॉटमेंट देखा हुआ था वो 80 का देखा हुआ है। 78 मैंने सुना है, 1980 का 80 का मैंने देखा। अच्छा, आपने भाई ने मैं अपनी बात करूंगा। 1980 का देखा। अच्छा, आप ये बताएं, इतने सारे माशाल्लाह स्टेट एजेंट्स खड़े में, कोई यहाँ पर कोई ऐसा केस है कि किसी के साथ प्लाट पे डबलिंग हो गई हो, डबल फाइल हो? और जो ना मेरे नॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 22-23 साल अल्हम्दुलिल्लाह होने वाले हैं। आज तक हमें कभी ये सुनने में नहीं आया कि यार डबलिंग हो गई या प्लॉट पे थोड़े 1 इंच भी, जैसे आपका 120 गज का प्लॉट है, आपका 1 इंच भी प्लॉट आगे पीछे हुआ,
ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में नहीं आया, इसीलिए लोगों का ट्रस्ट था इस पे। और इस वक्त पूरे स्कीम 33 में यहाँ से आप चले जाएं सफूरा तक जितनी भी सोसाइटी आती हैं, सबसे एथलेटिक अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी है और सबसे ट्रस्टेबल सस्ती सोसाइटी है और सबसे सस्ती रेट है में भी मुनासिब है अभी सबसे, अभी तक सबसे। और मेन हाईवे पे एक लगती है गेट, एक दूसरा जीना अवेन्यू पे लगता है। आप जाके सेंट्रल फॉर्मेशन में रेट ले लें, वहाँ पर इतने रूमर चले सेंट्रल फॉर्मेशन के डबलिंग फलाना है ढिमकाना है, वहाँ अभी आपके पास 2 करोड़ रुपए में 120 गज का प्लॉट नहीं है। ओके, सुमरा सोसाइटी चले जाए जिसकी केडीए लीज है। ठीक है जावेद साहब, इंशाल्लाह और भी बात करेंगे, और भी हमारे दोस्त हैं उनसे बात करते हैं। थैंक्स, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं इंशाल्लाह और स्टेट एजेंट से, आप भी सर पुराने यहाँ पर काम कर रहे हैं? बस यार मैं क्या बोला, हमीद भाई से बोले। अच्छा, हमीद भाई पुराने ज्यादा, चले हमीद भाई के पास चलते हैं। और यहाँ पे अगर कब्जे की बात होती है, 2 नंबरी की बात होती है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग बाउंड्री वॉल्स, अगर आपके कैमरा में दिखा सकते हैं बाउंड्री वॉल, अच्छा, ये और सब कार्ड्स वगैरह प्लॉट्स बैठे हैं? रहते हैं, ये सारे प्लॉट ये सारे प्लॉट्स हैं, कहीं कोई आपको बाउंड्री लगाने बाउंड्री की नहीं इजाजत लगेगी? नहीं है, क्योंकि सोसाइटी बोलती है हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। और आपको कोई अच्छा, अलग से सोसाइटी गार्ड हर महीने इसके पैसे लेती है? चार्जेस लेती है, चार्जेस लेती है, मेंटेनेंस चार्जेस, हमें किसी चीज की परेशानी और नहीं और है। मेंटेनेंस चार्जेस में ये सिक्योरिटी, बिल्कुल, बिल्कुल। सेवरेज और ये सब चीजें, नीट एंड क्लीन जो भी सफाई शफाई होती है, बिल्कुल, सब जमादार, इसके include चौकीदार, होता ये सब सब इंक्लूडेड include है? होता अच्छा, ओके, आप इसके अंदर काफी लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। एक मेरे नजर से भी क्लिप गुजरी थी, एक चलते फिरते हैं, अब आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चलते फिरते लोग वो क्या उनकी काम शक्ल करते से हैं। आइडिया हो रहा है कि वो चलते फिरते वाले मामला उनके जो ना, तो फिर अल्लाह वो पाक ने तो सर, बनाया, लेकिन ये नूर क्या- भी तो बरसता है ना हरकतों का। हरकतें वो जब जैसा नाम है वैसा ही काम करेंगे। अब उन्होंने बिना किसी ऑथेंटिसिटी के, बिना किसी चेक करने के, अपने पहले आप शवाहिद इकट्ठा करें, अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें, फिर सबूत के साथ है ना, सबूत के साथ है, आपने बिल्कुल सिर्फ अपनी किसी views के लिए अरबों रुपए के लोग सोसाइटी है, थंबनेल अच्छा देने के लिए आपने लोगों की जो इन्वेस्टमेंट अपने व्यू लेने के लिए दिया। और यहाँ पे हर चीज इतनी स्ट्रांग है, इतनी ऑथेंटिक है कि आप इसका एक्साइज डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, मलिर कैंटोनमेंट बोर्ड से आप सारी जो क्रॉस अच्छा, मलिर कंटोनमेंट बोर्ड फौजियों के अंडर में, वहीं से नक्शा पास होता है इसका? ऑथेंटिसिटी एक और भी मैं आपको बता दूं अली भाई के, यहाँ पे जो बैंक है ना, यहाँ पे आपको पता है बैंक जो है ना, एक एक चीज को क्रॉस चेक करके फिर पैसा देता है, 1 रुपया भी ऐसे नहीं देता। तो बैंक लोन देता है यहाँ यहाँ पर? पे बैंक लोन क्या देता है, पूरे कराची में आपको होगा कि लीज प्लॉट के अलावा बैंक लोन नहीं दे देता, लेकिन यहाँ पे मीजान बैंक है, अल-फलाह बैंक है, वो अपने स्टाफ को ट्रांसफर प्लॉट के ऊपर भी लोन देता है। यानी कि वो प्लॉट लीज नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर सोसाइटी के ऊपर भी ले मोटेशन है, उसके ऊपर लोन दे देते हैं? बिल्कुल दे देता है। अब Very बैंक good. ऐसे तो नहीं देता कि यार किसी को पैसे दे दे बैंक, तो आप कभी बैंक के प्रोसेस में जाएं, वो इतना ऑथेंटिकेट करते हैं चीजों को, क्रॉस चेक करते हैं कि बंदे का सर घूम जाता है। जब वो दे रहा है तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे शक करना नहीं बनता, और अगर बनता भी है तो दूसरे इदारे आप जाके क्रॉस चेक कर लें। बाकी रही बात वजीर आला साहब ने जो बयान दिया है, लेकिन उस पर बयान आ गया था वजीर आला साहब का, सियासी था वो, सियासी था, सारी चीजें थी, लेकिन ये कि लोगों को भी समझना चाहिए कि यहाँ से लोग गुजरते होंगे, रहते हैं, कौन सी नदी, कौन सी नहर यहाँ से गुजरती है, और अगर गुजरती है तो सारी गार्डन से गुजरती है, दूसरी लेनी है, M9 बना हुआ है। बस मतलब आपका कहने का मतलब ये शॉर्ट आपका मैसेज ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आके लोग प्रोपोगेंडा या जो भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, पहले उस पर ऑथेंटिकेशन पे जाएं, विजिट करें, लोगों के से जाके जो बैठे हुए जो काम कर रहे हैं उनसे जाके ऑथेंटिकेशन मामला करें, फिर इसके बाद हमारे दीन में भी यही है कि सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। सोशल मीडिया तो आजकल ऐसे ही, आजकल ये चीजें घूम रही है, लेकिन बेहतर तरीका यही है, आपको अगर किसी चीज की बुराई का पता चल रहा है, कोई खराबी है, तो आप खुद जाएं, उसको लाइव देखें, अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर उसके ऊपर बात करें। आप सुनी सुनाई बातों को फॉरवर्ड करें और बोले डूब गया, ये हो गया, लेकिन लोगों का हार्ड अर्न मनी है, यहाँ पे लोगों का पैसा लगा, लोगों ने पता नहीं। अच्छा, ये बारिश से नहीं डूबता, ये सैलाबी रेला कभी जब जैसे 2016-17 में आया था, उसके बाद अब 10 साल से मैं देख रहा हूँ, मैंने डूबता हुआ उसको देखा नहीं। डूबने का डूबा तो अभी भी नहीं है, 4-5 फीट पानी है, लोग छतों पे चढ़ गए, लोगों के घर में पानी घुस जाए, यहाँ पर घरों में नहीं गया पानी, शादी गार्डन में। कोई भी ऑथेंटिक एक वीडियो दिखा दे इसके ऊपर लोग छत पे चढ़ गए, सिर्फ एक वीडियो दिखा दे मुझे, मतलब यहाँ से रेला आया और क्रॉस करके चले गया, रेला तो गुजरेगा ना, जो 1 फीट रेला था और क्रॉस करके चले गया। हार्डली ये आपको फुटपाथ दिख रहा है 8-10 सिर्फ टखनों तक, बस आधा दिख रहा था। अच्छा, ये फुटपाथ जो है ना, ये जो पत्थर लगा हुआ है, ये 1 फीट का, ये भी दिख रहा था, ये भी दिख रहा था। ओके ओके, पानी है तो गुजरेगा तो सही, रास्ता तो वाटर प्रूफ तो है। ये तो पूरी दुनिया से पानी गुजरता है, पूरा शहर का हाल बुरा है। 15-15 करोड़ के जहाँ गुलशन में PCHS नर्सरी पे पूरा डिफेंस डूबा हुआ है, ये तो फिर डूबने ही नहीं देते। 4-4 फीट पानी था, DHA में 4-4 फीट पानी था, तो क्या वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे जरूरत होती है कि आप वहाँ पे बात करें,
देखिए हर चीज का तरीकेकार होता है, बस यहाँ पे जो आसान टारगेट होता है ना, या जिसके दुश्मन ज्यादा होते हैं उसके ऊपर टारगेट करते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह मतलब ये कि इतना साफ सुथरा मामला चल क्यों रहा है? आप एक मैं आपको बताऊं, सबसे ऑथेंटिक अखबार जंग अखबार है। आप जंग का क्लासिफाइड उठा लें, अभी का नहीं 10 साल का उठा लें, सबसे ज्यादा एड सादी टाउन सादी गार्डन के आते हैं। आप चेक कर लें, ऐसे बेवकूफ तो नहीं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आजकल बंदा इम्तियाज से चीज लेता है 500 की तो 10 बार चेक करता है, लोग करोड़ों रुपए लगा 100 रुपए किलो कोई टमाटर लेता है 10 बार चेक करते हैं लोगों के करोड़ों अरबों रुपए। ये है कि इसमें हम आपको भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और आपने कवर किया, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको लोगों को जो गुमराही जिसने अगर किसी ने कर दिया तो कोशिश करेंगे हम कि उस पे जो है ना जो रियलिस्टिक चीजें जो पॉजिटिव मैसेज है वो लोगों तक जाए, हैं वो सबको नजर आए। अगर किसी को फिर भी शक व शुबा है, फिजिकली विजिट करे, बिना किसी को बताए, खुद इंटरोगेट करे, इन्वेस्टिगेट करे, फिर भी दिल मुतमैन नहीं होता तो उनकी मर्जी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन देखिए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमैन है, और जो भी यहाँ पे काम करना 101% मुतमैन है। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस चीज़ को कवर किया, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को कवर नहीं कर रहे, और जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको डिनाइल पे नहीं जा रहे, उनको डिनाई नहीं कर रहे कि ये लोग मतलब गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लोगों के इतना पैसा लगा हुआ है। बहरहाल जहाँ रही बात कि ये पानी वानी आया है और ये कैसी सोसाइटी है, ये तो आपके बारिश होता तो पानी आता है ना, लेकिन गुजर जाता है, खड़ा नहीं होता। वो तो बात खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन खड़ा तो यहाँ पे आप अगर व्यू दिखाएं सबको, दिखाया तो मैंने। ये चीज है कि ये ब्लॉक 4 तो बिल्कुल भी नहीं डूबा, आया भी नहीं पानी। ये जो 60 फीट रोड है ना, मेन रोड, पानी छोड़ा गया, हाईवे वाला हाईवे का पानी जा रहा था, वो आगे जा रहा था, मेमार तो जा रहा यहाँ था। से कट तोड़ा गया और 60 फीट रोड पे पानी बहाया गया। अब 60 फीट रोड से जाहिर सी बात है सादी गार्डन हाईवे से कनेक्ट है तो थोड़ा ऊंचा है, अब पानी तो जाएगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ सादी टाउन की तरफ गया। सादी टाउन में भी तबाही हुई, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड ने सादी टाउन में ब्लॉक 3 और 5 में जो मैंने वर्किंग की है कि वो ब्लॉक थोड़े नशे में 3 दिन में कम किया। वो कंटोनमेंट बोर्ड के गाड़ियां आई, उन्होंने पानी निकाला, बहुत मेहनत की, पार्कलैंड ने भी मिलके, और इन्होंने अगर ये ऐसी वैसी सोसाइटी होती तो कोई काम ही नहीं करता। पार्कलैंड क्यों आता, कंटोनमेंट बोर्ड क्यों आता, बोर्ड की जो यहाँ पर सियासी तंजीमें जो आपके मैंने देखा है जो नाजी में और प्रॉपर जो बल्दियात में जीते हुए उन दारों ने आके लाइनें डाली प्रॉपर, आपको पता है। आप तो मैंने चेक किया, वर्किंग की, उसके बाद आके यहाँ पर आज ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड ले रहा हूँ। सबसे बड़ी बात आप ये अपने व्यूअर से पूछें कि यहाँ का टैक्स किसको जा रहा है। टैक्स कौन देता? स्टैम्प ड्यूटी में जब लीज होती है फाइल, तो स्टैम्प ड्यूटी का ई स्टैम्प गवर्नमेंट ऑफ सिंध को नहीं जाता, तो वो अगर ऑथेंटिक नहीं है सोसाइटी तो टैक्स क्यों ले रहे हैं? नहीं देखिए, वो तो हम तो बात कर रहे हैं उसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए करते हैं। वजीर आला साहब ने तो अगले दिन क्लियर कर दिया कि वो सियासी बयान था। अब उनका पॉजिटिव बयान नहीं उठा रहा, कोई भी नेगेटिव बयान उठा रहा है और फौरन लोगों को कर रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे इतने मामला। थैंक यू, इंशाल्लाह आगे करते हैं, आगे चलते हैं, इंशाल्लाह आगे भी अच्छी खासी स्टेट से उन पे जाके बात करते हैं। थैंक यू। तो अभी हम आगे जाते हैं, और भी अच्छी खासी स्टेट्स हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। अभी पीछे आप लोगों को दिखाया, इजहार ख्याल लोगों ने किया स्टेट एजेंट्स ने। तो ये सादी गार्डन का ब्लॉक 4 एंड हो रहा है, और ये ब्लॉक 2 कोई खुशक पड़ा हुआ है। और ये जिस दिन बारिश हुई थी, रेला छोड़ा गया था, अगले दिन ही आया था, कोई पानी नहीं था। व्लॉग्स देखो ऑन रिकॉर्ड, मेरा डेट वाइज व्लॉग आप चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी आगे चलते हैं, बात करते हैं। आप पीछे ब्लॉक राइट साइड पे ब्लॉक 4 था, लेफ्ट साइड पे ब्लॉक 2 था, अब ये स्टार्ट हुआ है ब्लॉक 3, बिल्कुल खुशक पड़ा हुआ। और ये राइट साइड पे ब्लॉक 5, सादी गार्डन ब्लॉक 5। क्या बेहतरीन सोसाइटी है, देखें कितने जबरदस्त बंगले बन रहे हैं, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, कोई पानी नहीं है, सारा प्रोपोगेंडा था। आप वीडियोज उठा के देखें, सिर्फ बारिश वाले दिन की वीडियो आपको मिल सकती है जिसपे पानी गुजर रहा रेला सादी गार्डन से, कोई घर नहीं डूबा था बकोल लोगों के। तो आगे जाके अच्छे खासे स्टेट एजेंसी है, उनसे बात करते हैं भाई से इंशाल्लाह। तो ये देखें अच्छी खासी स्टेट एजेंसियां सामने भी, इनसे बात करते हैं कि इनका इजहार ख्याल क्या है इस बारे में। पीछे अच्छे खासे स्टेट एजेंट से 3-4 लोगों से बात कराई थी, यहाँ पर भी बात कर लेते हैं ज़रा जी। तो अब अभी हम काशिफ एसोसिएट्स पे खड़े हुए भाई से बात करते हैं, इनसे भी इजहार ख्याल लेते हैं, क्या मामला थे सोसाइटी के, क्या तरीक़ेकार है, किस तरीक़ेकार से लीज वीज होती है, ज़रा मामला पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? सर आपका नाम क्या है? काशिफ मोहम्मद काशिफ मेरा नाम है, काशिफ एसोसिएट से। अच्छा, तो काशिफ भाई आपसे हमें
जो है ना हम अपना एक रिकॉर्ड कर रहे थे, ऑन रिकॉर्ड हमने देखा यहाँ पर बड़ा प्रोपोगेंडा हुआ। वज़ीर आला साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, लेकिन अगले दिन तो वज़ीर आला साहब ने बता दी थी वो स्टेटमेंट कि वो सियासी थी। खैर, लेकिन इसके बाद चलते फिरते करके नाम से कुछ पेज है, वो लड़के को लोग बड़ा गुस्सा कर रहे हैं। पीछे स्टेट एजेंसियों से आ रहा हूँ कि भाई वो लड़का कौन है, उस पर हम पटिशन लगाएंगे, ये वो उन्होंने अपनी तरफ से उल्टी सीधी बातें कर दी हैं लोगों की। यहाँ पर जो ना बड़ी बड़ी मतलब प्लॉट्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, लोग एसिड्स हैं लोगों की, और बहुत मजबूत सोसाइटी है। सबका एजेंट्स का कहना ये। आप मुझे सिर्फ इसके बारे में ये बताएं, इसकी लीज कहाँ से होती है, नक्शा पास कहाँ से होता है, ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, इसके चार्जेस कोई मंथली चार्जेस हैं, और क्या सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मुझे आगाही मतलब दे। इसका सादी टाउन सादी गार्डन पार्कलैंड बिल्डर है ये। शारा फैसल पे इनका हेड ऑफिस है, ट्रांसफ़र सारा वहीं होता है इसका। और जो लीज़ है वो डीसी ऑफिस से होती है, गड्ढा 1 से इसकी लीज़ होती है। नक्शा पास मलिर कंटोनमेंट से होता है, सारी एनडीसी एनओसी सारी मलिर कंटोनमेंट से आती है। मलिर कंटोनमेंट बोर्ड ये जो आर्मी के उसमें आता है ना, अंडर में आता है उसके। नक्शा पास वहाँ से होता है। और पार्कलैंड बिल्डर खुद भी है। सादी टाउन तकरीबन 4700 के करीब प्लॉट्स हैं, आबाद है टोटली, और लोगों की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। सादी टाउन में 4700 प्लॉट्स हैं, वो सब आबाद हैं सादी टाउन में तकरीबन। और गार्डन में कितने प्लॉट्स हैं? तकरीबन 6000 प्लस प्लॉट हैं यहाँ पर। अच्छा, कभी यहाँ पर कोई डबलिंग शबलिंग देखी आपने? के आज तक तो हमने कभी भी कोई डबलिंग का कोई। आप कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन 10 से 11 साल हो चुके हैं काम करते हुए। 10 से 11 साल इस सोसाइटी में हो गए काम करते? सोसाइटी में ही है, हम अच्छा। ऑथराइज्ड डीलर हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई डबलिंग का केस नहीं आया? कभी हमारे कानून ने ये नहीं सुना कि यहाँ पर डबल फाइल हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, और लोगों के बारे में आपका क्या वो है कि यहाँ पर तो मैं अभी देख रहा हूँ 4-5 दिन हाईवे से आ रहा हूँ तो वहाँ पर आगे पीछे सोसाइटीज में पानी खड़ा हुआ था, मैंने ऑन रिकॉर्ड लिया, सब चीजें हैं। यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जिस वक्त पानी आया भी था तो गुजर गया था गार्डन से 4 घंटे के अंदर गुजर गया था। यहाँ पर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह टाउन में थोड़ा सा जमा हुआ था, ब्लॉक 3 और 5 में, जो सारे व्यूवर्स के लिए लोग आए, सबने ऑन रिकॉर्ड की वीडियोस। सादी टाउन ब्लॉक 3 के अंदर कुछ पानी जमा हुआ था, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी। इसके बाद ब्रेकअप करके वो पीछे वॉल ब्रेकअप करके अमरोह से निकाल के स्कीम 33 में पानी आज भी खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेन रोड पे भी आप देखा होगा, आपने विजिट करा होगा। हाँ बिल्कुल, कोई बूम तक भी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ मामला। अच्छा, इस सोसाइटी के 120 गज के प्लॉट्स के क्या रेट है, मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम जो है वो तकरीबन समझ लें 55 से स्टार्ट है और 65 तक का रेट है ब्लॉक 2, 3, 4 में। ब्लॉक 5 में तकरीबन 75 तक का रेट है। ओके ओके, 120 का रेट है। अच्छा, और सबसे महंगा प्लॉट यहाँ पर कौन सा कहलाता है? मतलब अगर सबसे महंगा की बात की जाए तो कमर्शियल है यहाँ पर 400 गज के तकरीबन। मेन रोड पे जो 8 मंजिल जो अभी रोड पे अभी मैं देख आता आया हूँ, वो जो 8 मंजिल बनना है, नीचे शॉप्स और वो ग्राउंड प्लस। जी ग्राउंड प्लस 6 की परमिशन है यहाँ पर। 400 गज है, 400 गज के कमर्शियल है तकरीबन 8-8.5 करोड़ रुपए के। इसके अलावा 400 गज के रेसिडेंशियल प्लॉट हैं, 240 के रेसिडेंशियल है। अच्छा, बात आपने देखी, आप ये चेक करें कि हमने अच्छे खासे स्टेट एजेंट्स, मेरे ख्याल है पिछली 4-5 स्टेट एजेंट से बात की है, कोई छठे है भाई काशिफ भाई हमें बता रहे हैं, और सबके बयान एक जैसे बयान है, एक जैसे मामला, एक ही जैसे कोई किसी की बयान में डबलिंग नहीं है। तो लोगों को मेरा यही कहना है कि आप पहले सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हर किस्म की हर टाइप की चीज़ आती है उस पर, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी एतबार ना करें। पहले आप वर्किंग करें अपनी ऑन रिकॉर्ड, जो चीज़ें हैं, जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, उन पे जाके लोगों से पहले राय लें इसके बारे में। और प्रॉपर जो चीज़ें हैं दिख भी रही हैं, लोग बता भी रहे हैं और सामने हम देख भी रहे हैं अपनी नज़रों के। तो काशिफ भाई, ये कितनी पुरानी सोसाइटी है वैसे? मतलब यहाँ पर सादी टाउन तो तकरीबन 71-72 की सोसाइटी, तकरीबन लगभग 50 साल के करीब हो चुके हैं सादी टाउन को। और सादी गार्डन को भी बहुत अच्छा खासा अर्सा हो चुका है, इसको भी तकरीबन इसको ही 35 साल हो गए लगभग हो गए होंगे, लगभग। ठीक ठीक ठीक। तो ये बड़ा बेहतरीन हाईवे के ऊपर एक इसका लगता है, दूसरा M9 पे, तो दूसरा पीछे जिना एवेन्यू पे लगता है। तो बड़ी बेहतरीन मतलब लोकेशन भी इसकी बड़ी बेहतरीन है। तो पीछे तो मुझे स्टेट एजेंट बोलते हैं कि आगे पीछे स्टेट कुछ सोसाइटीज हैं वो बदनाम करने के लिए भी जो ना इस तरीके के प्रोपोगेंडा पेड जो ना पेड करते हैं सोशल मीडिया का, कोई भी पकड़ लेते हैं जिसके जो ना व्यूज ज्यादा होते हैं, तो चलो यार इनको बदनाम करो। इस तरीके का भी होता है, इस तरीके से भी होता है, बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, मुख्तलिफ मामलात होते हैं। सही। चले इंशाल्लाह, देखे आपने, हमने आपको बिल्कुल आगाही दी और जो चीज़ें रियलिस्टिक थी दिखाई बताई, प्रॉपर गार्डन सेंटर हुए। तो आप लोग प्रोपोगेंडा पे ना जाएं इंशाल्लाह। इसी तरह मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।